500 साल बाद भी जीवित रानी। 1555 में एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया ने इतिहास से मिटाने की कोशिश की। समुद्रों पर पुर्तगाली साम्राज्य का राज था। उन्होंने सेनाओं को कुचल दिया था, महाद्वीपों को उपनिवेश बना लिया था। दुनिया मानती थी कि उन्हें हराया नहीं जा सकता जब तक कि वे उससे नहीं टकराए। ये इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक की कहानी है जिसने 40 वर्षों तक पुर्तगाली आक्रमण को रोके रखा। वो कोई राजा नहीं, कोई सम्राट नहीं था, वो एक रानी थी। 1500 के दशक का मध्य, पुर्तगाली दुनिया की महाशक्ति थे। उन्होंने गोवा को जीत लिया था, व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर लिया था। दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना उनके पास थी। उनकी नजर उल्लाल नामक एक छोटे से तटीय गांव पर पड़ी। उनकी मांग सरल थी, कर दो, सिर झुकाओ, वरना नष्ट कर दिए जाओगे। उल्लाल का शासक कोई युद्ध सरदार नहीं था, कोई सफेद बालों वाला जनरल नहीं था। वो अब्बक्का चौटा नाम की 30 साल की महिला थी, आग की चिंगारी जैसी, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उनका जवाब क्या था? समुद्र और देवताओं के अलावा मैं किसी और को कर नहीं दूंगी। जरा सोचिए, एक छोटा सा तटीय राज्य, केवल कुछ हजार लोग, सामने खड़ी है दुनिया के आधे हिस्से को जीतने वाली साम्राज्यवादी शक्ति। अधिकांश शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जान बचाई, लेकिन अब्बक्का ने युद्ध चुना। निडरता, साहस नहीं। जब आसपास के सभी लोग आत्मसमर्पण करने के लिए कहें, तब भी डटे रहना ही असली साहस है। पुर्तगाली आग बबूला हो गए। उन्होंने एडमिरल डोम अल्वारो डी सिल्वेरिया को भेजा, जिसने कभी हार नहीं देखी थी। अफ्रीका से लेकर एशिया तक के प्रतिरोधों को कुचलने वाला कमांडर। उसका आदेश था उल्लाल को जलाकर राख कर देना। लेकिन अब्बक्का ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने न केवल बचाव की तैयारी की, बल्कि नई रणनीतियां भी अपनाई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के अपने लोगों को एक सेना के रूप में एकजुट किया। उन्होंने तीरंदाजों के एक विशेष दस्ते को प्रशिक्षित किया जो आग वाले तीर चलाते थे, अग्नि बाण। पुर्तगालियों ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आधी रात को जब वे ये सोचकर लेटे थे कि उनके जहाज सुरक्षित है, अब्बक्का ने जोरदार हमला किया। आसमान से सैकड़ों आग के गोले बारिश की तरह बरसे। साम्राज्य का गर्व, वो आर्माडा, जहाजी बेड़ा जलता हुआ नरक बन गया। हार न जानने वाले एडमिरल सिल्वेरिया को शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। अब्बक्का जीत गई। जब आप आकार में छोटे हो तो आपको बुद्धि में बड़ा होना चाहिए। जब आप संख्या में कम हो तो आपको इच्छा शक्ति में आगे होना चाहिए। संसाधनों से बड़ा है नवाचार। विभाजन को एकता से हराया जा सकता है। लेकिन पुर्तगाली, वे वापस आते। साल बीत गए। पुर्तगाली अपने घावों को भरकर वापस आए। इस बार बेड़े के साथ नहीं, बल्कि एक विशाल थल सेना के साथ। जनरल जाओ पेक्शोटो ने उल्लाल पर कब्जा कर लिया। उसने महल पर कब्जा कर लिया। उसके राज्य पर पुर्तगाली झंडा फहराया। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। अब्बक्का का सब कुछ खो गया। शहर, महल, सिंहासन। अधिकांश शासक भाग गए होते या आत्मसमर्पण कर दिया होता। लेकिन अब्बक्का चौटा ऐसी नहीं थी। उसने रात होने का इंतजार किया। लगभग 200 वफादार योद्धाओं को इकट्ठा करके उसने वो किया जो अकल्पनीय था। दुश्मनों द्वारा कब्जा किए गए अपने ही शहर में उसने गुप्त रूप से घुसपैठ की। ये एक आत्मघाती मिशन था। हजारों के मुकाबले सिर्फ 200 लोग। अगर पकड़ी गई तो मारी जाएगी, क्रूरता से प्रताड़ित की जाएगी। लेकिन अब्बक्का ने संकोच नहीं किया। महल के अंदर उन्होंने अप्रत्याशित हमला बोल दिया। उल्लाल को जीतने वाला जनरल जाओ पेक्शोटो नींद में ही मारा गया। 70 पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए। बाकी वे डरे हुए बच्चों की तरह जहाजों की ओर भागे। वे एक साम्राज्य के साथ आए थे, लेकिन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। कहानियां कहती हैं कि शहर को वापस जीतकर आगे बढ़ते हुए उसने पुकारा, मातृभूमि की रक्षा करो, जमीन और समुद्र पर उनसे लड़ो, उन्हें वापस समुद्र में धकेल दो। इसे सोचकर देखिए, राज्य खो गया, सिंहासन खो गया, लेकिन लड़ने का जज्बा उसे नहीं खोया। हार तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते। घर और पद और बाकी सब कुछ खो सकता है, लेकिन जब तक सांस है, आप में लड़ने का जज्बा बाकी है। रानी अब्बक्का ने 40 वर्षों तक पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक पीढ़ी को रोकने वाली एकमात्र भारतीय शासिका। लेकिन साम्राज्य केवल सेना से नहीं, बल्कि धोखे से भी लड़ते हैं। तोपें या तकनीक उसे नहीं हरा सकी। अपने ही पति के धोखे ने उसे गिरा दिया। उसकी मदद से पुर्तगालियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, क्रूरता से प्रताड़ित किया, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उल्लाल की निडर रानी अब्बक्का चौटा वैसे ही मरी जैसे वो जीती थी, बिना झुके, बिना थके, जंजीरों के बीच भी आजाद। दुनिया उसे भूल गई।
इतिहास की किताबों ने उसका जिक्र नहीं किया, जबकि महलों पर राज करने वाली रानियों को याद किया गया, एक साम्राज्य को थर्राने वाली रानी को मिटा दिया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुलुनाडु के लोक गीतों में, भूत कोला में और दादी नानी की कहानियों में वो आज भी जीवित है। आज के दौर में इस कहानी की क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि आप भी अपने पुर्तगाली साम्राज्यों का सामना कर रहे होंगे। ये बदलने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, बड़े प्रतियोगिता हो सकते हैं या चुनौतियां जो असंभव लगती हैं। अबक्का का संदेश स्पष्ट है, आकार भाग्य निर्धारित नहीं करता, हाथ में मौजूद संसाधन जीत तय नहीं करते, परिस्थितियां आपके साहस को नहीं मापती, तो फिर क्या, आपका वो मन जो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। अबक्का के पीछे कोई बड़े साम्राज्य नहीं थे, केवल 200 वफादार और सीने में आग। फिर भी 40 वर्षों तक उन्होंने एक साम्राज्य को रोके रखा। तो फिर आप अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? याद रखें, इतिहास हमसे ये नहीं कहता कि बड़े जीतेंगे, बल्कि ये कि जो हार नहीं मानते वे जीतेंगे। अबक्का की तरह अगर आपके पास न थकने वाला मन है, तो आप किसी भी विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला सकते हैं। हथियारों की धार नहीं, मन की धार ही जीत हार तय करती है। एक साम्राज्य को थर्राने के लिए बस एक चिंगारी काफी है, वो चिंगारी बनो। असली लड़ाई उस मौके पर शुरू होती है जब आपको लगता है कि सब कुछ खो गया है। जब तक आप वहां हार नहीं मानते, आप एक विजेता ही हैं। अटूट बनो।